कहानी एक अंडरवर्ल्ड किंग की सीजन 2 ये मोहब्बत है। एपिसोड 6। रूहांश ने जैसे ही सुना कि रूसी की शादी रुद्र से हो रही है, उसके हाथ से मोबाइल छूटकर नीचे गिर गया। वो एकदम सुन्न हो चुका था। दाहिने आंख से एक बूंद आंसू लुढ़ककर जब उसके गाल पर आया तो उसने कांपते हाथ से गाल पर आए आंसू को एक उंगली पर ले उसे देखने लगा, फीकेपन से मुस्कुराते हुए। सच कहा है किसी ने, ये मोहब्बत बड़ा ही बेदर्द होता है। शायद मेरी मोहब्बत में कुछ कमी रह गई रूहंश, वरना आज वो खुद अपनी शादी की बात तुझसे नहीं कहती। क्या उसे जरा भी इल्म नहीं कि ये रूहांश दिलो जान से उसे चाहता है। खैर कोई बात नहीं, अब ये राज तो मेरे दिल में ही दफन रहेगा। बस अफसोस इस बात का रहेगा कि तुम्हें अपने दिल की बात बताने में जरा देर कर दी। एक लंबी सांस खींचते हुए रूहंश ने अपना मोबाइल उठाया। उसने गैलरी ओपन कर प्राइवेट फाइल ओपन की। उसमें मौजूद रूही की अनगिनत तस्वीरों को वो एकटक देखने लगा। टॉवल सोफे पर फेंक वो बेड से पीठ टिकाए रूही की फोटोज देखने लगा। इसमें रूही की हर वो तस्वीर थी जिसे वो अपने सोशल मीडिया पर अपलोड करती थी। मोहब्बत बहुत है तुमसे, लेकिन अब तुम्हें भूलना ही बेहतर होगा, कहते हुए रूहंश ने रूही की फोटो को अपने होठों से लगाना चाहा, लेकिन फिर उसने अपना चेहरा फेर लिया। माफ करना, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुम्हें छूने चला था, और अब तो तुम्हारी तरफ देखने भी पाप होगा। रूहंश ने पता नहीं रात के किस पहर तक रूही की फोटो देखता रह गया। आखिर में वो रूही को निहारते निहारते ही गहरी नींद में चला गया। उसके सोने के आधे घंटे बाद अनीशा उसके कमरे में आई। ऑफिस से आने के बाद रूहांश ने खाना नहीं खाया था, तो उसके लिए वो खाना लेकर आई थी। लेकिन उसे ऐसे बैठे बैठे ही सोते देख उसने अपना सिर पीट लिया। ये बाप और बेटे दोनों एक जैसे हैं, काम के चक्कर में इन्हें खाने पीने का कोई ख्याल ही नहीं रहता है। धीमी आवाज में बड़बड़ाते हुए अनीशा ने प्लेट टेबल पर रखा और रूहांश के पास आ गई। रूहंश के हाथ में पकड़े हुए मोबाइल की स्क्रीन अभी भी जल रही थी, जिसपे रूही की तस्वीर साफ दिख रहा था। अनीशा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने धीरे से रूहांश के हाथ से मोबाइल छुड़ाया और रूही की इतनी सारी फोटोज देख उसके हैरानी की कोई सीमा ही नहीं रह गई। तो बेटा जी, आप तो एकदम अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। ऐसे उनके मोबाइल में भी मेरी फोटो रहती थी, और अब तुम भी। पता नहीं इसने अभी तक रूही को अपने दिल की बात बताई होगी या ये भी अपने बाप के जैसे छुपा लिया। इधर नींद में सोई सिया को एक बार फिर रुद्र खुद से दूर जाता दिख रहा था, जिसे देख उसकी सांसें गहरी होने लगी। वो नींद में ही बड़बड़ाते हुए, नहीं नहीं, हमें छोड़ के मत जाइए, हमें छोड़ के मत जाइए, प्लीज हमारे पास रहिए। उसके बगल में लेटे आरोही के कानों में जैसे ही उसके बड़बड़ाने की आवाज गई, उसकी आंखें एक झटके में खुल गई। उसने सिया को देखा, जिसका पूरा चेहरा पसीने से भीग चुका था। सिया, बच्चे आंखें खोलो, देखो मम्मा आपके पास है बच्चे, कोई आपसे दूर नहीं जाएगा बच्चा, प्लीज ओपन योर आइज। सिया का चेहरा अपने सीने में छुपाए आरोही ने रोते हुए कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मासूम सी सिया को क्या हो गया है। वही सिया ने जैसे ही आरोही की आवाज
सुनी उसने तुरंत उसके इर्द गिर्द अपनी बाह लपेट ली और खुद को रिलैक्स करने लगी, क्योंकि उसे पता था आरोही उन तीनों के लिए, रूही, सिया और देव, कितना पजेसिव है। थोड़ी देर बाद सिया एकदम शांत हो गई। उसे खुद से अलग कर आरोही ने पहले उसके पूरे चेहरे को चूम लिया, फिर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों में धाम भरे गले से बोली, सिया, क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज अपनी मम्मा को बताओ। मम्मा तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व कर देती हैं ना। बोलो बेटा, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? सिया कुछ देर आरोही के चेहरे को देखने लगी, फिर अपने चेहरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले उसके आंसुओं को साफ करते हुए बोली, मम्मा रिलैक्स, हमें कोई बात परेशान नहीं कर रही है। वो तो पता नहीं कैसे वॉशरूम में हमें चवकर आ गया और हम वही बेहोश हो गए। ट्रस्ट मी, और कोई बात नहीं है। देखिए अब हम बिल्कुल ठीक है। तुम सच कह रही हो ना बच्चा? देखो, मम्मा से झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बताओ हमें। मम्मा हम सच कह रहे हैं और कोई बात नहीं है। तुमने तो जान निकाल दी थी हमारी। तुम्हें बाथरूम में उस तरह से बेहोश देख हम पर क्या बीत रही थी ये तुम नहीं समझ पाओगी। आरोही ने बड़े ही प्यार से सिया के माथे को चूमते हुए कहा। सिया ने बड़ी मुश्किल से अपने आंखों में भर आए आंसुओं को जब्त कर रखा था। मम्मा हम अब ठीक है, आप भी जाकर सो जाइए। हम आज यही अपनी बच्ची के पास रहेंगे। नहीं मम्मा, हमें पता है पापा आपके बिना नहीं सोते, और आपको तो पता ही रूह दी कि शादी में कितनी तैयारियां करनी है। ऐसे में पापा सोएंगे नहीं तो उनकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स आ जाएंगे। तो क्या आप चाहती हैं शादी में पापा सबको बूढ़े दिखे? पापा की लाडली, हमेशा पापा की तरफदारी करती रहती हो। सिया के कान खींचते हुए आरोही ने कहा, जिस पे सिया ने मुस्कुराते हुए आरोही से अपना कान छुड़ाया और उसका हाथ पकड़े उसे बाहर तक ले आई। उसके कमरे में झांकते हुए सिया ने शिवाय को देखा, जो अभी भी अपना लैपटॉप लेकर बैठा था। देखा आपने, ये अभी भी लैपटॉप पर खिटपिट कर रहे हैं। अब जाइए, आप इन्हें संभालिए। इतना कहकर सिया ने आरोही को कमरे में हल्का सा धक्का दे दिया और वहां से वापस अपने कमरे में आ गई। कमरे में आते ही सिया ने दरवाजा बंद कर लिया। आंखों में उभरी लाली ये साफ बयां कर रही थी कि उसने कितनी मुश्किल से आंसुओं को रोक रखा था। धीमी कदमों से चलते हुए सिया मिरर के सामने आकर खड़ी हुई। खुद की हालत देख वो फीकेपन से मुस्कुराते हुए, आपकी मोहब्बत ने हमारा ये क्या हाल कर दिया मिस्टर हंडसम। हमेशा मुस्कुराने वाली लड़की के होठों से आपने तो मुस्कान ही छीन ली। खैर, इसमें आपकी भी क्या गलती है? हमने कभी अपने दिल का हाल आपको बताया ही नहीं। देख रही है सिया, तेरी मोहब्बत ने आज तुझे मम्मा से झूठ बोलने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन हम भी क्या करते? हमारी वजह से सब कितने परेशान हो गए। और मम्मा, फीकेपन से मुस्कुराते हुए, वो हमारी रियल मम्मा भी नहीं। हमारी असली मम्मा के लिए तो हम शायद बोझ बन गए थे जो उन्होंने हमें फेंक दिया। फिर भी मम्मा हमें कितना प्यार करती है। कैसे कैसे हम उनसे कहा दे कि जिनसे उन्होंने रूह दी की शादी फिक्स की है, उनमें हमारी जान बसती है। नहीं नहीं, हम इतने सेल्फिश तो नहीं हो सकते ना। हमारा प्यार इतना स्वार्थी नहीं हो सकता कि इतने लोगों का दिल तोड़ दे।
हम कभी किसी को भी ये पता ही नहीं चलने देंगे कि हम उनसे प्यार। सिया के भरे गले से अब शब्द निकलना भी मुश्किल हो गया था। उसने एक लंबी सांस खींची, फिर ड्रावर में रखी अपनी डायरी निकाल उसमें कुछ लिखने लगी। एक नई सी सुबह अपनी खूबसूरती की छटा बिखेर चुकी थी। सिया ने किसी तरह अपने दिल को समझा बुझाकर सबके साथ पहले की तरह ही बिहेव कर रही थी। मीरा तो खुशी में चहकते हुए 11 बजे तक रघुवंशी विला पहुंच गई। आरोही हंसते हुए उसे गले लगा लिया। आ गई तुम? चलो आओ बैठो। नहीं नहीं आरोही जी, हमें बैठना थोड़ी है। हमसे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा है कि हम शादी होने तक का इंतजार करें। हमारा बस चलता तो हम आज ही अपनी बहू को अपने घर ले जाते। उसकी बात सुनते ही आरोही बड़े ही खुशी में उसे सोफे पर बिठा सर्वेंट को चाय कॉफी लाने को कहा। अब तक कहीं और सिया भी वहां आ चुकी थी। हेली आंटी, अरे रूही बेटा, हेलो छोड़ो और आओ हमारे पास बैठो जरा। हम तो आज अपनी होने वाली बहू से खूब सारी बातें करना चाहते हैं। रूही मुस्कुराते हुए मीरा के बगल में आकर बैठ गई। सिया ने मीरा के पैर छुए तो मीरा ने मुस्कुराते हुए उसे भी अपने दूसरे साइड बिठा लिया। मीरा, तुम्हें पता है कल इसने हमारी जान ही निकाल दी थी। बाथरूम में बेहोश हो गई थी। उस पर भी शॉवर का ठंडा पानी सीधा इसके ऊपर गिर रहा था, जिसकी वजह से फीवर हो गया। तब भी ये आज कॉलेज जा रही थी। बड़ी मुश्किल हमने और मिस्टर रघुवंशी ने इसे रोका है। आरोही ने शिकायती लहजे में मीरा से कहा। मीरा अभी कुछ कहती उससे पहले रूही, एक्चुअली आंटी मुझे अभी जाना होगा। वो मेरी फ्रेंड निशा है ना, उसने मुझे अर्जेंटली बुलाया है। कोई बात नहीं बेटा, आप जाइए। रूही बाहर निकल गई। सिया को आराम करने का बोलकर मीरा और आरोही पंडित जी से मिलने के लिए निकल गई। इधर सिया ने अब खुद को संभाल तो लिया था, लेकिन उसका दिल अब एंगेजमेंट का नाम सुनते ही उछलकर बाहर आने को हो गया। उससे सांस भी नहीं लिया जा रहा था। उसने आरोही को एक मैसेज ड्रॉप किया और रिदा से मिलने चली गई। रोज की तरह रूहांश आज भी ऑफिस जाने के लिए रेडी हो रहा था कि तभी कमरे में अनीशा आ गई। गुड मॉर्निंग बेटा जी। पहले तो ये बताइए, क्या कोई बात ऐसी है जिसे तुम हमरी छिपा रहे हो? रूहांश तो सीच में पड़ गया। आज अनीशा ऐसे क्यों पूछ रही हैं? ऐसा ती कुछ भी नहीं मम्मा जी, मैंने आपसे छुपाया हो। अनीशा अब अपनी आंखें छोटी कर उसे घूरने लगी, जिसे देखते ही रूहांश अपनी नजरें इधर उधर कर, मम्मा आप मुझे ऐसे क्यों देख रही है? मैं सच कह रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मुझे आपसे छुपाना पड़े। अच्छा, ती ये क्यों छुपाया कि तुम रूही से प्यार करते हो? इतना सुनते ही रूहांश की आंखें बड़ी हो गई। उसके दिमाग में इस वक्त यही चल रहा था कि ये बात अनीशा की कैसे पता चली। उसने तुरंत अनीशा का हाथ अपने हाथ में लिया। मम्मा ये आपको कैसे पता? कल मैंने तुम्हारे मोबाइल में उसकी इतने सारे पिक्स देख कर ही अंदाजा लगा लिया कि तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है। मम्मा, मम्मा क्या ये बात आपने और किसी को भी बताई है? रूहांश ने बड़ी ही बेचैनी से पूछा। अरे पहले मुझे तुमसे कंफर्म करना था। तुम्हारे रिएक्शन देख अब मुझे यकीन हो गया कि ये सच है। तो अब मैं आज आरोही जी के पास रूही का हाथ मांगने जाऊंगी। नहीं मम्मा, प्लीज, आपको मेरी कसम, आप ये बात अब
किसी को भी नहीं बताएंगी। लेकिन क्यों बेटा? क्योंकि रूही की शादी रुद्र से हो रही है। रूहांश ने एक लंबी सांस खींचते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही अनीशा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसे अपने बेटे के लिए अब बहुत ही बुरा लग रहा था। उसे कुछ ना बोलते देख रूहांश मुस्कुराते हुए, मम्मा रिलैक्स, आप इतना मत सोचिए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट करते हैं, वैसे भी मुझे लेट हो रहा है। अनीशा का हाथ पकड़े रूहांश कमरे से बाहर निकल गया। इधर सिया बेसुध सी सड़क पर चलती जा रही थी। उसके दिमाग में इस वक्त रुद्र और रूही की शादी का हर फंक्शन चल रहा था। बीतते वक्त के साथ उसके दिल का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसे ये तो होश ना रहा कि वो इस वक्त सड़क के बीचों बीच चल रही है। सामने से आती एक तेज रफ्तार गाड़ी अभी उसे टक्कर मरती उससे पहले ही किसी ने उसका हाथ पकड़ साइड में खींच लिया। इतनी तेज चल रही थी कि उसे खींचने वाले शख्स को ये साफ पता चल रहा था कि वो इस वक्त कितनी घबराई हुई है। घबराई हुई सिया उस शख्स के सीने में अपना चेहरा छुपाए उसके शर्ट को मुट्ठी में भींच रखा था। अगर वो शख्स एक सेकंड भी पीछे रह जाता तो आज सिया की क्या हालत होती, ये सोचकर ही वो कांप गई। लगभग 5 मिनट तक सिया ने वैसे ही खुद को उस शख्स के सीने पर ढीला छोड़ दिया। उसे इतना घबराया देख उस शख्स ने भी उसे खुद से अलग नहीं किया। जब कुछ हद तक सिया की सांसें नॉर्मल हुई तो उसके कानों में जो आवाज पड़ी उसे सुनते ही उसकी धड़कनें एक बार फिर बेतहाशा धड़कने लगी। फर्क बस इतना था कि पहले डर से धड़क रही थी, लेकिन अब उस शख्स की करीबी से आर यू ओके? उस शख्स ने सिया के कंधे को पकड़ खुद से अलग करते हुए उससे पूछा। सिया तो बस अपने सामने खड़े रुद्र को देख रही थी, जिसके चेहरे पर उसके लिए फिक्र परेशानी साफ झलक रही थी। जिसे देख सिया के चेहरे पर फीकी सी मुस्कान के साथ आंखों में नमी तैर गई, जिसे उसने बड़ी ही चालाकी से छुपा भी लिया, लेकिन रुद्र की तीखी नजरों से छुप न सका। हम ठीक है, वो तो चेहरे से दिख ही रहा है कितना ठीक हो। वेल वैसे इतना किसके ख्यालों में खोई हुई थी कि सामने से आती इतनी बड़ी गाड़ी भी तुम्हें नहीं दिखा? उस पर भी यूं सड़क के बीचों बीच चलना कहाँ की समझदारी है? वो हमें पता ही नहीं चला कि कब हम ऐसे सड़क के बीच में आ गए। वैसे आप यहाँ? सिया नजरें चुराते हुए बोली। उसे डर था कि कहीं उसकी आंखों में छुपी नमी को रुद्र देख ना ले। मुझे यहाँ कुछ काम था तो बस इसलिए आया था। वैसे तुम ऐसे अकेली कहाँ जा रही थी? हम अपनी फ्रेंड से मिलने जा रहे थे बस। ओके, चलो तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, बताओ कहाँ जाना है? आंखों पर शेड्स चढ़ाते हुए रुद्र ने कहा। नहीं हम चले जाएंगे। मुझे दोबारा रिपीट करने की आदत नहीं है, इसीलिए चलो मेरे साथ। वैसे भी इस वक्त तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता। मुझे तुम्हारी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। सिया का हाथ अपने हाथ में थाम रुद्र लंबे डग भरते हुए अपनी गाड़ी के पास आया। सिया तो बस अपने छोटे से हाथ को उसके सख्त हाथों में महसूस कर रही थी। रुद्र ने ड्राइविंग सीट के बगल वाले सीट का दरवाजा खोला और उसके बैठने का इंतजार करने लगा।
सिया अपनी दोनों हथेलियों को आपस में उलझाए, नजरें नीची कर बोली, हम पीछे बैठ जाएं। रुद्र दोनों भौंहे उछाल, और वो क्यों भला? क्या मैं तुम्हें ड्राइवर दिख रहा हूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो बस ये कह रहे थे कि हम पीछे बैठ जाते हैं ना। और इसका रीजन वो हम आपको नहीं बता सकते, सिया ने इस बार थोड़े गुस्से में कहा। वही रुद्र को उसका गुस्से वाला चेहरा देख काफी मजा आ रहा था, लेकिन अब उसे ये जानना था कि आखिर वो आगे वाली सीट पर क्यों नहीं बैठ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही दोनों खड़े रहते हैं। तुम जब तक बताओगी नहीं तब तक तो मैं तुम्हें यहां से जाने नहीं दूंगा। ये क्या बात हुई भला? अरे हमें नहीं बताना आपको तो क्यों जबरदस्ती कर रहे हैं? रहने दीजिए, हम ऑटो से ही चले जाएंगे। गुस्से में मुंह बनाते हुए सिया जैसे ही 2 कदम आगे बढ़ी कि वो एक झटके में दोबारा रुद्र के करीब आ गई, क्योंकि रुद्र ने उसका हाथ पकड़ खींच लिया था, जिससे सिया के दोनों हाथ रुद्र के सीने पर आ गए। सिया हड़बड़ाते हुए पीछे होने लगी। ये क्या कर रहे हैं आप? सब हमें ही देख रहे हैं, छोड़िए हमें। क्या सोच रहे होंगे सब? अगर हमारे घर का कोई देख लिया तो क्या जवाब देंगे हम? प्लीज। रुद्र सिंघानिया की बातों को नजरअंदाज करके जा रही हो और मैं ऐसे ही तुम्हें जाने दूंगा? नो नेवर। और कौन क्या सोच रहा है ये भी मैं ही सोचूंगा, तो वो क्या सोचेंगे? रुद्र उसकी कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए बेहद सर्द आवाज में बोला। अपने कमर से उसका हाथ छुड़ाने की जद्दोजहद कर रही सिया ने अपनी पलकें उठा उसकी आंखों में देख, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? रूह दी की शादी होने वाली है आपसे, और ऐसे में हमें आपके इतना करीब अगर किसी ने देख लिया तो न जाने कैसी कैसी बातें बनाएंगे। आपको जानना था ना कि हम आगे वाली सीट पर क्यों नहीं बैठ रहे हैं। तो सुनिए, हम सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ उस सीट पर बैठना चाहते हैं, लेकिन अब शायद हमारा ये सपना सपना ही रह जाएगा। लास्ट वाली लाइन सिया ने बेहद धीरे से कही थी, लेकिन रुद्र के शार्प कानी ने सुन ही लिया था। आगे वाली सीट पर वो अपने हस्बैंड के साथ बैठना चाहती है। ये जानकर रुद्र की पकड़ सिया के कमर पर ढीली पड़ गई। उससे छूटते ही सिया जल्दी से पीछे का डोर खोल बैठ गई। रुद्र ने एक गहरी सांस ली और आकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। उसने गाड़ी स्टार्ट की तो सिया बिना उसकी तरफ देखे, सनशाइन कैफे, हमें वही ड्रॉप कर दीजिए। रुद्र ने बिना कुछ जवाब दिए गाड़ी स्टार्ट कर दी। सिया इस वक्त विंडो से बाहर देख रही थी। ड्राइविंग करते हुए रुद्र व्यू मिरर से उसे ही देख रहा था। वो ये जानना चाहता था कि सिया किस लड़के से प्यार करती है, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला। सिया ने पलके झुकाए उसके साइड का विंडो नॉक किया, जिसे देखते ही रुद्र ने अपने साइड का डोर ही ओपन कर दिया। सिया की पलकें अभी भी झुकी हुई थी, उसकी बड़ी बड़ी पलकें जो बार बार झपक रही थी देख रुद्र को अपना दिल धड़कता हुआ महसूस हो रहा था। वो आज जो कुछ भी हुआ प्लीज मम्मा या पापा को मत बताइएगा, वो परेशान हो जाएंगे। बस इतना ही। नहीं जी, थैंक यू हमें बचाने और यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। इतना कहकर सिया सरपट कैफे के अंदर भाग गई, जिसे देखते ही पीछे रुद्र के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ गई। पूरे रास्ते दोनों में से किसी ने भी बात नहीं की। रुद्र की गाड़ी जैसे ही सनशाइन कैफे के सामने रुकी, सिया तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोल
बाहर निकल गई। रुद्र उसे जाते देख रहा था। उसने अभी तक गाड़ी आगे नहीं बढ़ाई थी। अभी सिया 10 कदम आगे चली ही थी कि वो वापस गाड़ी की तरफ आने लगी। उसे वापस खुद की तरफ आते देख पता नहीं क्यों रुद्र को अच्छा लग रहा था। सिया तो कब का रुद्र की आंखों से ओझल हो चुकी थी, लेकिन रुद्र अभी भी बाहर गाड़ी में बैठे उस तरफ देख रहा था जहां से सिया कैफे के अंदर गई थी। मेरी शादी रूही से होने जा रही है और तुम भी किसी और से प्यार करती हो, लेकिन पता नहीं क्यों ये आंखें बस तुम्हें देखना चाहती हैं। ये गलत है। मुझे इस लड़की से दूर रहना होगा। आज इसे गाड़ी के सामने देख मेरी धड़कनें एक पल को रुक गई थी। ये लड़की मुझे अट्रैक्ट कर रही है। शीट। जब उसने कहा कि वो आगे वाली सीट पर सिर्फ अपने हस्बैंड के साथ बैठना चाहती हैं, तो मेरे दिल में दर्द क्यों हुआ। ओ गॉड, मुझे रूही के बारे में सोचना चाहिए। ये जो फीलिंग है गलत है। इसका मासूम चेहरा ही मुझे अपनी तरफ खींचता है ना, तो अब मैं इसकी तरफ देखूंगा ही नहीं। हाँ, ये ठीक रहेगा। खुद के जज्बातों पर झुंझलाते हुए रुद्र ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। कैफे के अंदर लगे कांच से उसे देख रही सिया उसकी गाड़ी जाते देख अपने सीने पर हाथ रख एक लंबी सांस खींच वापस अपने टेबल पर बैठ गई। रिड जो मजे से कॉफी के सिप ले रही थी, उसे बैठते देख, यार ये तू कब से बाहर किसे देख रही थी? मुझे तो बस वो ब्लैक कलर की गाड़ी के अलावा कुछ दिखा ही नहीं। वैसे कोई था क्या वहां? मिस्टर हंडसम थे वहां? क्या आया? रिदा लगभग अपने चेयर से उछलते हुए बोली, जिससे कैफे में मौजूद सभी लोग उसकी तरफ ही देखने लगे। सिया ने उसका हाथ खिंच वापस चेयर पर बिठा सभी को देख सॉरी बोला तो सभी वापस अपने में मगन हो गए। क्या यार, तुझे ड्रॉप करने तो तूने उन्हें यहाँ क्यों नहीं बुलाया? मैं भी सामने से देख लेती। न्यूज़ और मैगजीन में तो देखती ही हूँ, लेकिन सामने से देख लिया होता। वैसे ये बता, गाड़ी में तुम दोनों अकेले थे तो क्या कोई बात हुई? तूने बताया उन्हें अपने दिल की बात। ऐसे कुछ नहीं है रिया, हम बस तुमसे ये कहने आए हैं कि प्लीज ये बात किसी को भी मत बताना कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं। हम दोनों के सिवा ये और कोई नहीं जानता, तो प्लीज तुम मेरी बात समझने की कोशिश करो। हम बड़ी मुश्किल से सब कुछ भूलना चाहते हैं। उन्हें उन्हें भूलना चाहते हैं। भूलना चाहती है, लेकिन क्यों? क्या उन्होंने तुझसे कहा कि वो तुझसे प्यार नहीं करते? सिया बता यार, कुछ हुआ है क्या जिसका नाम लेने से ही तेरे चेहरे का रंग गुलाबी हो जाता है? आज तू कह रही उन्हें भूलना चाहती है। रिदा प्लीज चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बस तुम हमसे प्रॉमिस करो कि तुम ये बात कभी भी किसी को नहीं बताओगी। सिया तो बता रही है या नहीं? रिदा उसे घूरते हुए बोली। वो रूह दी की शादी मिस्टर हैंडसम से। इसके आगे सिया से कुछ बोला ही नहीं गया। उसका गला भर आया था। वही रिदा एकदम सुन्न हो गई। एक यही तो थी जिसने सिया को रुद्र का इंतजार करते हुए देखा था। एक वही तो थी जिसने सिया को देख ये महसूस किया कि सिया रुद्र से सिर्फ प्यार नहीं करती, बल्कि रुद्र तो उसके रोम रोम में बसता है। रिदा, तुम सुन रही हो ना हम क्या कह रहे हैं? उसे कुछ ना बोलते देख सिया ने उसका हाथ पकड़ हिलाया, जिससे रिदा का ध्यान टूटा। उसने
सिया का हाथ अपने हाथ से झटक गुस्से में घूरते हुए, तुम पागल हो सकती हो लेकिन मैं नहीं। मैं अभी आंटी को जाकर बताऊंगी कि तू रुद्र जी से कितना प्यार करती है। इतना कि अगर उनकी शादी किसी और से हुई तो उनकी ये बेटी जीते जी मर जाएगी। और खबरदार जो आज मुझे रोकने की कोशिश भी की। रिदा ने तुरंत अपना पर्स उठाया और कैफे से बाहर निकल गई। उसे जाते देखा सिया ने जल्दी से बिल टेबल पर रखा और भागते हुए रिदा के पास आई। उसने बिना कुछ सोचे समझे रिदा का हाथ पकड़ा और अपने सिर पर रख लिया। तुम्हें हमारी कसम है रिदा, तुम मम्मा से कुछ भी नहीं कहोगी। शायद हमारे प्यार में कोई कमी रह गई इसीलिए तो वो हमसे दूर हो गए। कोई बात नहीं, किस्मत के आगे कभी कहाँ किसी की चली है। तुझे ये नहीं करना चाहिए था सिया। अपनी कसम देकर आज तूने मुझे तो रोक लिया लेकिन इसके बाद मुझसे कभी भी बात मत करना। तू मैं ये क्या कह रही हो रिदा? एक तुम ही तो हो जिससे हम अपने दिल की बात कहते हैं और आज तुम हमसे फ्रेंडशिप तोड़ रही हो। सिया अपनी आंसू भरी आंखों से उसे देखते हुए बोली। रिदा उससे अपनी नजर फेरते हुए, जो समझाना है समझ लेकिन अपनी कसम नहीं देना चाहिए था तुझे। इतना कहकर रिदा आगे बढ़ गई कि सिया भरे गले से, तो क्या तुम रूह दी की शादी में भी नहीं आओगी? मुझे तेरी बर्बादी देखना का कोई शौक नहीं है। इतना कहकर रिया वहां से चली गई। सिया उसे जाते देखती रह गई। एक तरफ उससे उसका प्यार दूर जा रहा था तो दूसरी तरफ उसकी बेस्ट फ्रेंड भी उससे दूर हो गई। गालों पर लुढ़के आंसुओं को बड़ी ही बेदर्दी से पोंछते हुए वो भी घर के लिए निकल गई। इधर आरोही और मीरा पंडित जी से मिलने के बाद गाड़ी में बैठ दोनों शिवाय और वीर की पंडित जी ने जो कुछ भी कहा सब बता ही रही थी कि तभी उनकी गाड़ी एक झटके से रुक गई। आरोही और मीरा दोनों ने कॉल कट किया। काका क्या हुआ? बिटिया सामने कोई आ गया शायद, तो बस ब्रेक लगाना पड़ा। ड्राइवर की बात सुनते ही आरोही और मीरा दोनों गाड़ी से बाहर आई। सामने देखा थी एक उनकी ही हमउम्र लेडी छोटे से पप्पी को गोद में लिए उनकी तरफ ही आ रही थी।